टेस्ट शुरू करते हैं। अच्छा, कहाँ क्वेश्चन करा दिए थे ना, के निकालने वाला करा दिया था ना लास्ट टाइम में क्वेश्चन करा दिया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन क्या चल रहा, बाइनोमियल थ्योरम क्या चल रहा, सर क्या है सर उसका क्या नाम है? बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा एक बार रिकॉल कर दे क्या, हाँ जी सर, कहाँ गए हो सर? एग्जाम चल रहा है। ठीक है ना। सर गर्मी लग रहा है सर। हाँ सर। तो गर्मी लग रहा था, एसी ऑन किया हुआ था। सर पंखा चलाइए ना। अरे पंखा चला दो रे। मेरे को भी सर्दी लग रही है, मैं चला दूँ। एक काम करो, मेरे को सर्दी लगा हुआ है पीछे। एसी को ऑन करते हैं आप, ठीक है ठीक है। घूम क्यों नहीं रहा है? घूम क्यों नहीं रहा है? ठंडा लग रहा है, ले उसको ठंडा लगने लगा। सर घूम क्यों नहीं रहा है सर देखिए। ओह गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है। देखो ये लेकिन गजब हंसी दिलाया, बताओ वो भी नहीं आ रहा, बताओ हम सोच के हमको हंसी आ रहा है। वो बहाना है, इंसान को जहाँ मज़ा आता है ना, तबीयत खराब होता फिर भी वहाँ पर जाता है कि नहीं। हाँ या ना, देखो मैकेनिक बन जाओगे इंजीनियर बनने से पहले। वो अब नहीं रुकेगा, एक बार शुरू हो गया बस खत्म। हाँ छोड़ दो, रुक गया वो। नहीं रहने दो रहने दो। देखो बाइनोमियल थ्योरम, इसमें हम लोग जैसे सुनो ध्यान दो, देखो जैसे हम तुमसे बोले थे ए स्क्वायर ए प्लस वाई का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताओ, कहाँ से आया था, वही आया था है ना बाइनोमियल थ्योरम से। एक्स प्लस वाई का होल पावर 10 पूछ लिए, इसका फॉर्मूला कहाँ से आएगा, 3x माइनस 4y का होल पावर 2020 पूछ लिए, कहाँ से आया, सब कहाँ से आया जनी, इधर देखो कहाँ से आया, बाइनोमियल थ्योरम से है ना। एक बार एक्सपेंशन लिख ले, जैसे नॉर्मल जनरल एक्सपेंशन लिखते हैं, a प्लस बी का पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है सबको पता है ना, कैसे होगा देखो जैसे देखो पहले nc0 n है ना, nc0 फिर nc1 फिर nc2, ऐसे चलते जाएगा कैसे, प्लस दे करके, क्या दे करके, प्लस दे करके है ना, चलते जाएगा टक 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 टक, कहाँ तक, n तक, nc, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान दो, nc0 लिए, एक बार a लेंगे एक बार b लेंगे, एक बार a लेंगे एक बार b लेंगे, एक बार a लेंगे एक बार b लेंगे, एक बार a लेंगे एक बार b लेंगे है ना। यहाँ पर भी एक बार a लेंगे एक बार b लेंगे, क्लियर बात है ना। जैसे तो सुनो, a का पावर और b का पावर क्या होगा, a का पावर होगा n माइनस जीरो, n माइनस r, n माइनस जीरो, ठीक है ना, n ही हो गया, बोलो हाँ या ना, और r खुद यानी जीरो खुद, बात समझ बात। यहाँ पर क्या होगा, n माइनस वन खुद, n माइनस वो टू खुद है ना, समझ बात समझ में, ऐसे करके चलते जाएगा है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, n माइनस एन यानी जीरो, n माइनस एन क्या गया, b का पावर n, बोलो है ना, ध्यान दे उल्टा हो गया ना, एक इधर से एक घट रहा है, इधर से एक बढ़ रहा, बोलो हाँ है ना, क्लियर बात ना। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, एकदम रट लो, खा जाओ पी लाओ जो करना है ना, एकदम रट लो, ठीक है ना, ठीक है ना, बढ़िया से है ना। nc0 a n b0 a n माइनस वन b1 a n माइनस टू b2, समझ बात, क्लियर बात, nc1 nc2 चलते जाना, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। इसके बाद क्या बताए थे, जनरल टर्म बताए थे, क्या बताए थे, जनरल टर्म, बताओ जनरल टर्म बताए थे कि नहीं, जनरल टर्म क्या बताए थे, जल्दी बताओ, सब चीज हम ही बताएंगे। सिग्मा टी आर प्लस वन, याद आ रहा कुछ, एनसीआर ए टू पावर बी का पावर आर, एन माइनस आर ये खुद, बी का आर का पावर खुद, बात क्लियर, ये जनरल टर्म था। अच्छा बताओ, अगर मान लेते आर इक्वल टू 5 है तो कौन सा टर्म है ये, 6th टर्म है ना, क्यों, आर प्लस वन है ना, क्लियर बात है ना, क्लियर बात, जनरल टर्म समझ में बात। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पर मान लेते a प्लस बी का पावर 6 है, बताओ टोटल टर्म कितना रहेगा, कोई बता सकता है, टोटल टर्म कितना होगा, 7, कितना होगा, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में कितना टर्म होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे हाँ है ना, मतलब 3 टर्म होता है, तो 6 रहेगा तो 7 टर्म, बोला क्लियर ना, ये बात रिकॉल कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। लेक्चर 1 अपलोड किए थे बाइनोमियल का, नहीं किया ना, कर देंगे, नहीं किया सैंडविच थ्योरम हाँ, सैंडविच थ्योरम यानी लिमिट का सारा अपलोड हो गया था।
वाईफाई रिचार्ज नहीं था, रिचार्ज हमारे एक के साथ में 35 GB अपलोड किए। गरीबी में आटा गिला था इसलिए। नहीं, गरीबी में आटा गिला। देखो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन लिखो। मस्त लगा मार्कर। सर बड़ा पावर ये अलग है ना? हाँ अलग है। ओह बाप रे, अभी कितने पूछा मैंने? एक्सपेंशन 30 है ना? हाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है ना। लिखो नंबर 1। अच्छा पहला पार्ट पूछते हैं जैसे नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा एक्सपेंशन में? नंबर ऑफ टर्म्स, बढ़िया से लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्स a प्लस बी का पावर n। अगर a प्लस बी का पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? n प्लस, शाबाश बोलो हाँ है ना। लिखो नंबर बी लिखो, नंबर बी लिखो। कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन एक्सपेंशन, देखो कैसे -1 होगा? देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म है कि नहीं? n का वैल्यू 2 है तो टर्म्स कितना है? 3 आया। n वैल्यू रहेगा तो n प्लस 1 आएगा। बात क्लियर है? देखो नेक्स्ट देखो, तुमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन a प्लस बी का होल पावर n। सुनो a प्लस बी का होल पावर n में इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, x का पावर r का कोफिशिएंट। कोई बता सकता है क्या होगा? NCR। क्या होगा? NCR। देखो n है r है, बोलो हाँ है ना। क्लियर हो? NCR नोट करो, जल्दी नोट करो। नंबर सी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट। हाँ x पावर r है, लिखो नेक्स्ट पावर लिखो। यहाँ एक की जगह पर 1 कर लेना, क्योंकि ए रहते 1 हो जाएगा, एक की जगह पर 1 कर लेना, ठीक है। सॉरी 1 तभी ना 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, है ना। 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन याद आ रहा ना, एक्स स्क्वायर, अरे हाँ याद आ रहा ना, एक्स स्क्वायर है ना। क्लियर बात याद रखना। लिखो केथ टर्म फ्रॉम लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लिखो। हाँ हाँ AP जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। सर अगर किसी का कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब सिर्फ मैथ्स है उसका सब्जेक्ट, हाँ और मतलब अगर जेई में दे रहे हैं सिर्फ मैथ्स और मार्क्स आ गया, हाँ तो क्या बोलते हैं कि उसको काउंसलिंग होगा? मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं मैथ में तो समझे नहीं, केमिस्ट्री नहीं है और जेई ऐसा कैसे? नहीं तो काउंसलिंग होगा लेकिन उसको बी आर्किटेक्चर मिलेगा, BR का फॉर्म भरना पड़ेगा। BR का एक तो सब्जेक्ट होता है उसका, ठीक है। 2 सब्जेक्ट, IIT 2 कोर्स देता है, BTech बी आर्किटेक्चर, इसको BTech बोलते हैं, इसको BE बोलते हैं, ठीक है ना। बी आर्किटेक्चर टाइप का या BE से कुछ होता है, ठीक है ना। 2 कोर्सेस, इसमें भी मैथ लगता है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगता है, पूरा दम भर रहता है, ठीक है ना। ऐसे कुछ समझ, हाँ इस भरा पड़ा रहता है इसमें, साइकिल सर्कल हाइपरबोला पैराबोला ऐसा सब भरा पड़ा रहता है। और ये BTech वाला जो है ना, BTech वाला जो है BCA करना है, उसके लिए आता है जेका टाइप का, जेका ऐसे कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आता है, जेक्सपो नहीं जेका या ऐसे कोई बताया था हमको, याद नहीं आ रहा। हाँ कॉल करो, ठीक है ना, ठीक है नोट कर लियो, जल्दी नोट करो। हाँ किसको प्रमोट नहीं किया? ओ अंकित क्लास 11th ना, अच्छा हाँ। अरे यार इतना परेशान काहे हो रहा रे, ठीक है नोट किया। मतलब सुनो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बता सकता है कोई? नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा a प्लस बी का पावर n में, बोलो हाँ है ना। कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन 1 प्लस एक्स 1 प्लस b या 1 प्लस x जो भी बोल दे उसका पावर n रहेगा, तो कितना रहेगा? NCR, ठीक है ना। अच्छा kth टर्म फ्रॉम लास्ट, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक सेकंड होल्ड करो, चलो अरे हाँ एक सेकंड, चलो देखो
kth टर्म फ्रॉम द लास्ट एंड इतना टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। कहने का मतलब क्या, सुनो मेरे बात सुनो, इसका लिखते तो क्या हो जाएगा बताओ तो। देखो मान लेते 1 प्लस एक्स का कोई एक्सपेंशन बोलो तो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्लियर बात है ना। हम बोले तुमसे हमको बताओ के टर्म फ्रॉम सान, हम तुमसे बोलते क्या, सेकेंड टर्म बताओ लास्ट से, लास्ट से क्या टर्म बताओ, सेकेंड टर्म। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, 2 माइनस 2 प्लस 2 मतलब सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब यहाँ से भी फर्स्ट से भी सेकेंड टर्म दोनों इक्वल हो गया। कहने का मतलब क्या है, या तो तुम के टर्म फ्रॉम लास्ट निकालो, अगर तुमको निकालने नहीं आता है तो n माइनस के प्लस 2h टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकालो। बात समझ, बात तुमसे ये दे करके ये पूछ सकता है, बात समझो मेरा बात समझो, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तुमको बोलेगा फाइंड द x प्लस वाई का होल पावर रहा मान ले 9, ठीक है ऐसा कुछ रहा, तुमसे बोलेगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, कहने का मतलब क्या है, 9 माइनस 5 प्लस 2h टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। बात समझ बात, समझ बात, तुमसे बोल दिया x प्लस वाई का होल पावर 2015, बोल दिया फाइंड द 59th टर्म ऑफ द लास्ट। क्वेश्चन ले, क्वेश्चन ले, क्वेश्चन ले, क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे नहीं क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द 67th टर्म फ्रॉम लास्ट इन x प्लस वाई का होल पावर 2023। चलो 23 चल रहा, तो कहने का मतलब कौन सा टर्म मांग रहा हमसे, 67। अरे लास्ट से 67 मांग रहा था, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से कौन सा टर्म हो गया, लास्ट से तुम निकाल सकते हो, लास्ट से निकालने आता है तुमको, नहीं आता है ना, स्टार्टिंग से निकालने आता है ना, अरे हाँ या ना, TR प्लस 1 तो स्टार्टिंग से लगता है ना, लास्ट से लगाने आता है, नहीं आता ना। तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग टर्म क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग क्या हो जाएगा बताओ तो, बताओ क्या हो जाएगा, n कितना है 2023 माइनस k कितना हो गया प्लस 2, बोलो हाँ है ना, कितना हो गया, कितना हो गया 65, अरे 2023 में से कितना गया 65 गया, अरे हाँ यार 3 2 गया बचा 8, 1 11 6 1 5 5 9 में 900 1958, पक्का ये बचा तो, पक्का तो 1958 ना, ठीक है 1958वां टर्म, यही टर्म हमारा रहेगा फ्रॉम स्टार्टिंग, बोलो हाँ या ना, फ्रॉम, अरे हाँ या ना, फ्रॉम स्टार्टिंग, बोलो है ना, ये टर्म। तो टर्म्स क्या हो जाएगा बताओ तो, n का वैल्यू कितना हो गया 2023, c r का वैल्यू कितना हो गया 957, r प्लस 1 होता है ना, अरे हाँ है ना, ये TR प्लस 1 है, हमको चाहिए क्या R है ना, NCR मतलब क्या जाएगा 957, बोलो हाँ है ना, 1957। ओ 1957 है ना। और सुनो x का पावर क्या हो जाएगा n माइनस आर, अरे n माइनस आर, बोलो हाँ है ना, n माइनस आर, अरे हाँ है ना, कहाँ 59, अरे बाबा 2023 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा 8, एथ टर्म ये है, r इससे कम रहेगा, TR प्लस 1 ये हमारा होता है, TR प्लस 1 जो हमारा होता है ये हमारा हो गया टर्म्स, एथ टर्म, r क्या हो गया एक कम होता है, समझ बात, देखो समझो बात को, r निकाल रहे हैं, यहाँ पर NCR लगता है ना, NCR लगता है ना, सही बात, और यहाँ पर x का पावर क्या देगा n माइनस आर, 2023 में से 1957 लिया, कितना बचा, अरे कितना बचा, अरे बोलो कितना बचा, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, पक्का यही बचा तो 4 60 70 60 70 3 हाँ 23, ठीक है कितना बचा, अरे बोलो, अरे यार ओ हम उल्टा सब इन लोग के चक्कर में उल्टा सब ट्रैक कर दिया, 3 4 6 1 गया 9 गया 4 6 66, पक्का ये बचा ना,
अरे यही बचा ना। हाँ जी सर। और y का पावर 1957, यही टर्म्स हमारा आया। बोलो हाँ या ना? क्लियर बात? ठीक है ना? मतलब तुमसे बोला 67th टर्म फ्रॉम लास्ट बोला, लेकिन हम निकाले क्या? क्या निकाले? पहले फर्स्ट 1958वां टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, जो कि इसी के बराबर है। क्लियर बात? नोट करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, नोट करो। अब मिडिल टर्म पे चलते हैं, जहां पर सवाल बहुत बार पूछा गया, बार बार ऐसा सवाल दिखाएंगे ना, एक ही सवाल को 18, 19, 20 में पूछा गया, एक ही सवाल जी का 18, 19, 20। खाली एक काम किया, पावर बढ़ाते गया। समझ लो, अंदाजा लगा लो तुम किस साल दे रहे हो। 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, हाँ अंदाजा लगा लेना। चलो रेडी है आप? चलो, अरे लप्पू सा सचिन नहीं आया है। सर गाँव में सर वीडियो देख के ऑफेंड हो रहे हैं। वो कोई बात नहीं, उसका आदत है। वीडियो दोस्त को आता है, कब से सर मैंने डस्टर ले ली थी। सर डस्टर आप क्यों नहीं यूज़ करे हो? सर घर में यूज़ करे ना। हाँ वो लोग घर में यूज़ कर रहे हैं। सर लाने का आस्पेक्ट से मिला है ना सर। हाँ बहुत आलसी इंसान है हम। चलो आगे देखते हैं। लिखो मिडिल टर्म। बोले ये क्या है? अब फिर से मिडिल टर्म पढ़ना पड़ेगा। क्लास 9 में पढ़ पढ़ के पगला गए हैं, है ना? मिडिल टर्म फैक्टर है ना, पढ़े हो ना? अफसोस का बात ये है कि मिडिल टर्म नहीं पढ़ाने वाले हैं, वो फैक्टर वाला। मिडिल टर्म कहने का मतलब क्या है सुनो। जैसे हम सिंपल लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे होता फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। फर्क है, अब फर्क है, बताते हैं। ये टर्म समझता है, उसको मिडिल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीच वाला टर्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुमसे पूछेगा इसका, मान लेते कोई एक्सपेंशन दे देगा a प्लस बी का होल पावर n, बोलेगा उसका मिडिल टर्म क्या है, या फिर मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बताओ। समझ? जेई मेंस का सबसे फेवरेट टॉपिक मिडिल टर्म। धबाधब क्वेश्चन पूछता है, ये लो ये लो ये लो ये लो क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो देखो दिखाते हैं। तो मिडिल टर्म निकालने के एकदम बस बुक में अलग फॉर्मूला, इधर अलग फॉर्मूला, किसी का देखना नहीं है। जो हम बता रहे वही देखना है। क्लियर बात? जो हम बता रहे वही देखना है, कुछ नहीं देखना है। क्लियर बात? देखो n प्लस 1 बाई 2th, n प्लस 2 बाई 2th, n प्लस 3 बाई 2th। क्लियर? देखो देखो अब सिखाते हैं। क्या हुआ? कितना सुंदर फुहारा बना रहा है। देखो if n is odd, if n is even, 3 बार। देखो एकदम बढ़िया से याद रखना, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, जिंदगी में कभी कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। देखो दिखाते कैसे करना है। अगर n ऑड रहा, अगर n इवन रहा, सुनो चलो देखो इतना aggressive है। देखो इफ n इज ऑड n इज इवन। समझो, पहले n इज इवन देखते हैं। इस टर्म को ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस टर्म्स को, देखिए n का वैल्यू इसमें डालते हैं इवन। सुनो, अगर n का वैल्यू इवन डालते हैं तो क्या जाएगा? मान लो कोई भी नंबर बोले इवन 2 प्लस 1 3, 3/2। क्या इंटीजर मिल रहा हमको? नहीं। यहां डालते हैं 2 प्लस 3 5/2। इंटीजर मिल रहा? नहीं। यहां डालते 2 प्लस 2 4/2। ओ भाई इंटीजर मिल रहा। सुनो, मतलब अगर n का वैल्यू इवन है तो इसका मिडिल टर्म क्या रहेगा? कोई बता सकता है? बस इसी को याद रखना, एकदम तरीका से याद रखना। मिडिल टर्म क्या रहेगा? n प्लस 2/2th टर्म। क्लियर बात? ये जो टर्म आएगा वो क्या रहेगा? मिडिल टर्म रहेगा। क्लियर बात? क्लियर बात? हम सब बता रहे हैं, मैं सुनो, सब सुनो, लास्ट में जवाब मिलेगा जितना सवाल का है। तो अगर हम ये ऑड का बात करें, इसका मिडिल टर्म क्या होगा? ध्यान से सुनो, इसका मिडिल टर्म क्या होगा? कोई भी ऑड नंबर लो, 1 डाल के देखो, 1 प्लस 1 2/2 इंटीजर मिल रहा। यहां डाल के देखो 1 प्लस 2/3 इंटीजर नहीं मिल रहा। 1 प्लस 3/4 2 क्या इंटीजर मिल रहा?
मतलब इसमें और इसमें इंटीजर मिल रहा है, मतलब इसका कितना मिल टर्म रहेगा, 2 ठो मिल टर्म रहेगा। कितना मिल टर्म रहेगा, 2 ठो। कौन कौन रहेगा देखो, n+1 टूएथ टर्म एंड n+3 टूएथ टर्म। यहां पर कितना 2 मिडिल टर्म रहेगा, कितना मिडिल टर्म रहेगा, 2 मिडिल टर्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सब बता रहे एग्जांपल देखो। जैसे जैसे लेते हैं a+b का होल पावर कितना आ गया 5, और एक लेते हैं a+b का होल पावर लेते हैं 6। सुनो मेरे पास सुनो, होल पावर 5 है तो कितना टर्म बनेगा, 6 टर्म। अरे हाँ है ना, होल पावर 6 है तो कितना टर्म बनेगा, 7 टर्म। अरे हाँ है ना, हम पूछते इवन, जब n का वैल्यू जब इवन है तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया, ये खत्म, कौन सा मिडिल टर्म हो गया, ये वाला 4th टर्म। n का वैल्यू अगर 5 है तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया, ये वाला मिडिल टर्म हो गया। अरे हाँ है ना, मतलब जब n इक्वल टू ऑड है, n इक्वल टू जब ऑड है तो मिडिल टर्म कितना आया, 2 ठो। जब n का वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म कितना आया, 1 ठो। सही बात। जैसे एग्जांपल वैल्यू पुट करके देखो, n का वैल्यू 6 पुट करो, 5 पुट करो, ऑड कहाँ गया, ऑड कहाँ गया, ऑड है ना, ऑड है ना, ऑड में 5 पुट करो, 5+1 6/2 यानी 3rd टर्म, 5+3 8/2 4th टर्म। सही बात, क्लियर, याद रहेगा ना, नोट करो। देखो यहाँ से सवाल कैसे पूछता है, देखो नोट करो, बढ़िया से नोट करो, इसको सजा के लिखना, यहाँ लिख लो, मस्ट बी इंटीजर, जो भी लिखना अपना मन से लिख लेना, वैल्यू पुट करके, ठीक है ना, जो भी। चलो सवाल करते हैं, लिखो। क्या हुआ 11 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, मैं सत्संग में गया था, 5 गोवा गया था। चलो क्वेश्चन लिखो, इधर देखो, क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ, क्वेश्चन लिखो, देखो, द सम ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ x, भाई साहब रियल वैल्यू ऑफ x for which the middle term ले गिर गया ना in the binomial expansion of x³ 3 + 3/x whole power 8 equals to 5670 is, ऑप्शन देते हैं, नंबर ए 4, नंबर बी 8, नंबर सी 0, नंबर डी 6। क्या ऑप्शन, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछता है कोई। जेईई मेन 2019 का सवाल है, लिख लो। अरे भाई साहब कहाँ गए आप, लिख लो, जेईई मेन 2019 का सवाल है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ रियल वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आएगा ऑफ x है ना, x का जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ देना, हो सकता है 1 या 2 या 4 या 5 6 7 8 10 वैल्यू है ना, सबको जोड़ देना, ठीक है ना। इधर देखो, फॉर विच मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म बोल दिया ना, अरे शाबाश, मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इतना। अच्छा ये एक्सपेंशन मतलब यहाँ से क्या पता चला, n का वैल्यू कितना है 8 है ना, n का वैल्यू 8 है, मतलब मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, जेनिफर इधर देखो, 8 + 2/2 यानी 5th टर्म, बोलो है ना, है कि नहीं, 5th टर्म हमारा मिडिल टर्म हो गया। अच्छा 5th टर्म कैसे लिखते हैं, T5 कैसे लिखते हैं, T4 + 1, अरे हाँ या ना, मतलब R का वैल्यू क्या आया, अरे R का वैल्यू कितना आया, शाबाश,
T5 टर्म लिखने आता है, आराम से लिखने आता है जनरल टर्म। क्या था NCR यानी 8C4, अरे हाँ या ना, है कि नहीं, 8C4 और x क्यूब अपॉन 3 का पावर क्या हो जाएगा n माइनस आर यानी 8 माइनस 4, है कि नहीं, और 3 अपॉन x का पावर r खुद यानी 4, है ना, अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू कितना दे दिया 5 6 सावास 5 6 7 0, मतलब ये एक इक्वेशन बन के आया, बोलो हाँ ना। क्या यहां से x का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, तो x का ही हो सकता है 2 वैल्यू आए, दोनों जोड़ देना, 3 वैल्यू आए, 4 वैल्यू आए, 5 वैल्यू आए कि नहीं, ठीक है ना। तो 8C4 कितना हो गया बताओ तुम, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बोलो हाँ ना, इसको लिखते 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 को एक तो लिख देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर। ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब का पावर 4 कितना हो जाएगा, एक्स पावर 12 है ना, अपॉन 3 का पावर 4 है ना, इंटू अरे बाबा है ना, ऊपर जाएगा 3 का पावर 4 अपॉन एक्स का पावर 4, बोलो हाँ ना, 5 6 7 0, बोलो हाँ ना, क्लियर बात। ये और ये गया खत्म, वाह आनंद, एक्स का पावर 8, बोलो हाँ ना, ये और ये गया सवास, आहा 4 2 जा 8 खत्म सवास, है ना, अरे हाँ है ना, और कुछ बचने रहा, 3 1 जा 3 2 जा, वाह, मतलब कितना हो गया 70 x टू द पावर 8 है ना, बराबर 5 6 7 0, वाह, एक जीरो और एक जीरो भी लेके चल जाओ, है कि नहीं, है कि नहीं, क्या बच गया, इधर देखते हैं, अरे शाबाश, x पावर 8 बराबर 5 6 7 अपॉन 7, कितना बार में कट रहा 81, ओ भाई अब मजा आ गया, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हमको क्या पता है 3 का पावर 4 कितना होता है, 3 का पावर 4 तो कट गया ना सर, एक सेकेंड, अरे 3 का पावर 4 कितना होता है 81, लेकिन 3 यहाँ x पावर 8 है, इसको बदल सकते हैं हम लोग, x पावर 8 इज इक्वल टू √3 का पावर 8 या फिर माइनस √3 का पावर 8, अरे हाँ या ना, 80, अरे 81 को नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, दिमाग है कि नहीं, अरे √3 क्या आता है, √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस √3 इंटू माइनस √3 मतलब माइनस √3 का स्क्वायर, है ना, ध्यान दो, 3 देखो 3 का पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं माइनस √3 का स्क्वायर उसका पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर √3 का उसका स्क्वायर उसका पावर 4 लिख सकते हो, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर बात, क्लियर। तो सुनो, या तो x का वैल्यू √3 होगा या तो माइनस 2 वैल्यू आया, है कि नहीं, और दोनों को क्या करना है ऐड, हो भाई आदमी बना करके बोले ऑप्शन कहाँ है, √3 कहाँ है, लेकिन यहाँ क्या है 2 खेला है ना, बात क्लियर है, यहाँ तक आ जाओगे ना फिर यहाँ पर भी मतलब भूल भुलैया जैसा है, ठीक है ना, खोजना है, ठीक है ना, नोट करो, चलो लिखो नोट, बाइनोमियल थ्योरम, अच्छा बाइनोमियल थ्योरम इजी है कि नहीं, बाइनोमियल इजी है पीएनसी इजी, पीएनसी इजी है, बाइनोमियल इजी नहीं है, अभी तक इजी लगा कि नहीं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक भी इजी लगा, पीएनसी भी इजी लगा, सर लोग भूल जाते हैं, बाइनोमियल भी इजी, देखो अभी इसका एपीजीपी आएगा ना वो भी इजी लगेगा, वो इजी है, एचपी आएगा वो भी इजी लगेगा, हाँ एडवांस का क्वेश्चन उसमें भी डालेंगे, चिंता क्या कर रही हो, कोई ऐसा चीज नहीं, लेकिन इसमें भी एक एडवांस क्वेश्चन कराएंगे, हाँ, और वही क्वेश्चन 2013 वाला एडवांस का क्वेश्चन 2020 में भी आया है। अब सर आपको डेट कैसे याद आता है, भाई क्या करें, हिस्ट्री बहुत अच्छा था हाँ दैट डे लिखो, अच्छा थोड़ा सा देखते हैं, बात करते हैं, लिखो नोट 2000 का नोट, अच्छा इसका एक्सपेंसेस सबको पता है ना, NC0 1 का पावर n बिग पावर 0, ठीक है ना,
देने की जरूरत नहीं, बी पावर 0 1 हो जाता है ना। NC1 ए का पावर n माइनस 1 बी का पावर 1, NC2 है ना ए का पावर n माइनस 2 बी का पावर 2 प्लस टक 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 जलते रहा है ना। क्लियर। अच्छा हम तुमसे पूछते हैं a माइनस बी का पावर n का एक्सपेंशन। मेरे पास सुनो ध्यान दो। हाँ क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो, a प्लस माइनस बी का पावर n लिख सकते हैं, हाँ या ना। जहां पर b का पावर सुनो, जहां पर b का पावर ऑड रहेगा तो माइनस आ जाएगा है ना, और इवन में क्या हो जाता है प्लस जाता है ना। तो यहां पर क्या जाएगा सुनो ध्यान से, सीख रहा है तो लोग, पता है हमको खुशी हो इस बात सुन करके, थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। हाँ यहाँ माइनस जाएगा, NC1 ए का पावर n माइनस 1 बी का पावर 1। हम चाहते तो लोग मतलब शार्प हो, मतलब देखो ऑब्जर्व करना सीखो क्वेश्चन, कोई भी चीज को, मतलब माइनस ऐसे चलते जाएगा, बोलो है ना। अगर हम दोनों को ऐड कर दे, सुनो दोनों क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। वैसे इतना दिमाग काहे लगाते हैं, लगाना पड़ता है, क्या है कि जेई मेंस वाला लोग ना इस पर सीक्वेंस बनाया 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। इसे एकदम गिरा नहीं गिरेगा, देखो ना इस साल देखो देखो। तो ये क्या जगह a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n, ये कुछ तरह दिख रहा है सर, यही से आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस है ना, प्लस वाला आया था। देखो अब क्या हो रहा है सुनो ध्यान दो, ये और ये खत्म है ना, यहां पर एक तो और रहेगा ऑड वाला खत्म है ना, इवन वाला बचेगा ऑड वाला। देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, बोलो हाँ ना, ये दोनों जुड़ जाएगा, बोलो हाँ ना, दो दो हो जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ, बोलो हाँ ना, NC0 ए का पावर n प्लस इवन वाला NC2 ए का पावर n माइनस 2 बी का पावर 2 प्लस NC4 ए का पावर n माइनस 4 प्लस NC6। बात समझे बात, कुछ मजा आया। लेकिन एंड लास्ट क्या होगा? लास्ट से हमको मतलब नहीं। क्लियर क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो, खा जाओ, पी जाओ, जो करना करो, ठीक है ना। ट्रिपल स्टार मारो इसको, ट्रिपल आर मारो, ट्रिपल स्टार एकदम, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। भोजपुरी का लैंग्वेज चलो दे, अगला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हुआ क्या, अब देखो सीन क्या, देखो सीन समझते हैं। क्वेश्चन लिखो, x प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 5 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 5, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, हाँ एक ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और लिखो, 3 क्वेश्चन था। x प्लस अंडर रूट एक एक्स क्यूब माइनस 1, हाँ एक्स क्यूब माइनस 1, हाँ ठीक है, माइनस वन है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 6 दिया प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 6 दिया। एक और गेम खेला तुम्हारे साथ, 2 ही ठो लेते हैं, और भी है लेकिन 2 ठो 3 ठो लेते, नई जगह बोर्ड में, हम लोग का कॉपी में जगह नहीं है। ठीक है जगह बनाओ। डीएपी का क्वेश्चंस दूसरे स्कूल के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इजी होता है, दूसरे स्कूल में कंपैरिजन इजी होता है। एक बार CMS का पेपर देखो। जीपीएस का एग्जैक्टली नहीं, हमको लग रहा है कि एवरेज होता है। ये ठीक रहता है, DV का पैटर्न बहुत अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट पेपर बनाता है KV, केंद्र विद्यालय अच्छा रहता है पेपर। हाँ देखो DV का होता है क्या पता है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब मस्त रहता है, जिसको बोलते हैं ना अच्छा लेवल वाला रहता है। हाँ, कुछ जैसे उसका हमको DV का सबसे बढ़िया चीज़ लगता है केस बेस्ड अच्छा बनाता है, अच्छा बनाता भी है, केस बेस्ड अच्छा लगता है। पता नहीं, हाँ लेकिन हम लोग मैथ्स के 11th के मैथ्स के एग्जाम में जेई का सवाल दिया था, 2
हाँ देता ही है, पुराना जो IIT JEE एडवांस मेंस में आ जाएगा क्वेश्चन सब देता है। 5 मार्क्स का तो किसी सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल डिग्री एंड द सम ऑफ हाँ रुको रुको, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास 310 हो जाएगा, 50 बजने में 2 मिनट बाकी है। लिखो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो। पूरा घर वाइब्रेट कर रहा है। टर्म्स लिखो, वेरिएबल मत लिखो, टर्म्स लिखो। फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन डिग्री टर्म्स। लास्ट लिखो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 और x पावर 2। इफ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा एंड x पावर 2 इज इक्वल टू बीटा, देन अल्फा माइनस बीटा बताओ। देखो देखो सीन क्या, देखो ये JEE 2018 में क्वेश्चन आया है, ये 2019 में आया है, और ये JEE 2020 में आया। समझ रहे हो? देखो सीन क्या समझो, सीन देखो इधर देखो, सीन समझाते क्या। ये क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से वो बताते हैं। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन तीनों एक ही क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन समझो बात को, देखो a प्लस बी का होल पावर n प्लस a माइनस बी का होल पावर n। अभी जो निकाले a प्लस बी का होल पावर n प्लस a माइनस बी का होल पावर n, a प्लस बी का होल पावर n प्लस a माइनस बी का होल पावर n। समझ बात, मतलब देखो देखो 5 6 6 बराबर, अब 7 7 7, समझ बात 8, ठीक है सही बात, ठीक है। ऐसे नहीं सीक्वेंस करना, समझो बात को। हम इसमें एक सवाल कराएंगे, बाकी तुम्हारा बताओ कौन सा कराएं। पहले करा दे, लास्ट वाला ज़्यादा आसान है, ज़्यादा आसान पहले करेंगे वो ज़्यादा आसान लगेगा। देखो जैसे क्वेश्चन देखो, ये a प्लस बी का होल पावर n है प्लस a माइनस बी का होल पावर n है। इसको हम क्या लिख सकते हैं तुम बताओ, ट्वाइस ऑफ, है कि नहीं? अरे a प्लस बी का होल पावर n प्लस a माइनस, है कि नहीं? क्या था NC0 था ना, यानी 5C0, है कि नहीं? 5C0 था ना, और क्या था x का पावर 5, बोलो है ना, और इसका पावर 0 कुछ भी तो 1 हो जाएगा, बोलो है ना, प्लस 5C2, है कि नहीं? 1 नहीं लेना, क्या लेना? 5C2, तो x पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बोलो है ना, और इसका पावर 2 लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x³ माइनस 1 बचेगा, बोलो है ना। अरे हाँ ना, रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर रूट, है कि नहीं? अब प्लस 5C4, बोलो है ना, है कि नहीं? और x का पावर क्या हो जाएगा 1, है कि नहीं? अरे है ना, और इसका क्या पावर हो जाएगा x³ माइनस 1 का पावर स्क्वायर, बोलो है ना। होगा कि नहीं होगा? और कुछ बचेगा, और कुछ बचेगा, ध्यान से देखो। बोले सर 5C6 भी तो ले सकते हैं। अरे बाबा r कभी भी n से बड़ा नहीं, क्लियर बात, सही बात। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5C0 क्या हो गया, कितना हो गया 1, अरे हाँ है ना, x पावर 5 प्लस 5C2 कितना हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना हो गया 2 2 जा खत्म, 10 हो गया। 10x³ x³ माइनस 1, बोलो है ना, है कि नहीं? प्लस 5C4 कितना हो जाएगा बताओ तो, 5 हो जाएगा, x इंटू x³ माइनस 1, बोलो है ना। क्लियर बात, क्लियर बात। जेनिफर देखो सिर्फ कैलकुलेटिव है, 2x पावर 5 प्लस 20 x पावर 6 माइनस 20 x³, बोलो है ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 10
एक्स, इसको खोलेंगे, कैसे खुलेगा, ए प्लस कैसे खुलेगा, होल स्क्वायर है ना, एक्स पावर 6 प्लस 1 माइनस एक्स पावर क्यूब, बोलो है ना। सर वहाँ 2 नहीं होगा, कहाँ 2 होगा, स्क्वायर वो टू द पावर 2 सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म। हाँ 2 हो जाएगा, सर सेकंड टर्म हम मिटा के 2 मिली थी 1 हाँ यहाँ पर 2 होगा, वहाँ, अच्छा नहीं वहाँ यही 2 होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 है भाई, माइनस 2 है बी, 4 होगा ना सर। कैसे 2 4 हो जाएगा, अरे बाबा एक्स, शुरू में एक्सपेंशन, हाँ ठीक है, शुरू में एक्सपेंशन देखिए, जैसे 5c2 है हाँ तो वहाँ पे 2 होगा, b का पावर 2। अरे बाबा 2 होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, अच्छा वही तो हम बताएं, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। इस देखो ऐसा था, ऐसा सीन देखो क्या था, ऐसा था, इसके ऊपर स्क्वायरिंग था, तो स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 2 तुमसे एक कदम आगे सोच रहे हूँ, ठीक है फिर उस करने में देखो अब ध्यान दो, देखो इसको बढ़िया से लिख दिया, 2x पावर 5 प्लस 20x पावर 6 माइनस 20x पावर क्यूब प्लस 10x पावर 4 प्लस 10x माइनस 20x पावर 4, है कि नहीं, ये समझ में आया। क्या मांगा है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड डिग्री टर्म, ऑड कौन कौन है, एक ऑड हो गया, 2 ऑड हो गया, 3 ऑड हो गया, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, 3 ऑड टर्म हो गया ना, इसका सम पूछा है, नहीं बता देंगे हम लोग, 2 माइनस 20 और प्लस 10, और कुछ छूट रहा है क्या, हे 10 पावर एक्स ये 7 हो जाएगा ना, अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, हाँ सर 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक्स पावर 4, हाँ ठीक है, तो एक और बच गया, कौन सा बच गया, प्लस 10, है ना, क्लियर बात, क्या बचा आंसर 2, बोलो हाँ या ना। अच्छा बताओ, तुम बताओ, सुनो मेरे पास सुनो, ये समझ में आना, तुमसे अगर पूछता इवन वाला क्या नहीं बनता, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यहां से क्या पूछा, एक्स पावर 4 पूछा है, इसको उठा लेती अल्फा, एक्स पावर 2 बोला, बीटा 2 कहीं रहता, बीटा कोफिशिएंट माइनस नहीं होगा, बताओ, ये पूछ रहा हमसे इवन वाला क्या बोले आप? अरे तुमसे पूछता कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवेंट डिग्री टर्म, इवेंट डिग्री कौन कौन उठाता है, इसको उठाते, फिर सर उसको 4 4 लोग उठाते, बोलो हाँ या ना, देख रहे हो कैसे हम लोग को चूं बना रहा देख रहे हो ना, देखो चलो नोट करो। चलो अगला सवाल मिटाएं, राबिया भी फेल कर गई, लेकिन क्या पास सब में सिस्टम का कमाल। अगला क्वेश्चन, इधर का क्वेश्चन लिख लियो ना, क्वेश्चन लिख लियो, बात नहीं, चलो सिस्टम अभी म्यूजिक वीडियो बना रहा है, तो लोग इधर ध्यान दो अब देखें सर, ना, मीम्स देखें हाँ हम भी देख रहे हैं। जो मीम्स बनाता था आज उसी का मीम्स बनता, चलो भाई क्या कि कोई बोल सकता है अब देखें वही। अच्छा बस हमें ये सब ट्रेंड के साथ चल रहा है। चलो देखते हैं, लिखो क्वेश्चन, लिखो कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कोएफिशिएंट है, बात नहीं, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 5, हाँ कितने आएगा मंडे ट्यूसडे से आएगा, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे। आर इन द रेशियो 5:10:14, देन n इज इक्वल टू, जो कराया मुझे तो कॉपी लिखी। देखो हम बता रहे ये जे एडवांस का सवाल है, ठीक है ना, 2013 का, और यही सवाल को फिर से रिपीट किया गया है जे मेन 2020 में, फिजिक्स है, सर कल वाले लिखी। 2020 में, ठीक है ना, सर इसका एडवांस का क्वेश्चन गिरा है क्या? ये जे एडवांस 2013 में आया था, फिर इसको रिपीट किया जे मेंस 2020 में। देखो एडवांस का क्वेश्चन था, मतलब हल्का सा लेंदी था, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन का कैटेगरी में डाल दिया 2020 में, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट करो। सर ये थोड़ा लेंदी है क्या? हाँ थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा लेंदी, कैलकुलेटिव है बस,
बहुत आसान क्वेश्चन, एक बार सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, हो जाएगा। देखो सोच लियो, समझ में नहीं आया, देखो पल्ले नहीं पड़ा, देखो बोल रहा कोफिशिएंट, बहुत अच्छा बात बोल दिया, ये बात से हमको खुशी होना चाहिए, जब भी कोफिशिएंट से खुशी होना चाहिए, ठीक है। अब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3 लगातार टर्म्स है ना, अरे हाँ है ना, कोई भी 3 लेते थे, दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पांचवा छठा, सातवां आठवां नौवां, कुछ भी ले सकते हैं ना। इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर 1 + x का पावर n + 5, थोड़ा देर के लिए n + 5 ही हमारा n है, ठीक है ना, ठीक है ना। आर इन रेशियो, अच्छा इसका जो तीनों टर्म होगा उसका रेशियो होगा 5:10:14, ठीक है ना। देन n इज इक्वल, अच्छा इसका मान लीजिए एक टर्म है TR+1, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा TR+2, तीसरा क्या हो जाएगा TR+, ये तीनों लगातार टर्म है ना। आर का वैल्यू कुछ और हमको मतलब नहीं, क्लियर बात है ना। अच्छा इसका जनरल टर्म लिखने आता है ना, n कितना हो गया n + 5 है ना, सी आर का वैल्यू कितना हो गया R+1, अरे हाँ है ना, अरे हाँ भी बोल रहा हूँ, आर ही लो ना, अरे हाँ है ना, NCR, क्लियर बात, समझ बात NCR है ना। यहाँ पर 1 का पावर क्या हो जाएगा, अरे 1 का पावर क्या हो जाएगा, कुछ भी रख दो फर्क नहीं पड़ता, अरे हाँ है ना, कुछ भी रख दो फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बढ़िया से लेते हैं 1 + x, x+1 लिखते इसको, ज़्यादा मजा आएगा है ना, ठीक है ना, ज़्यादा मजा आएगा है ना। और x का पावर क्या हो जाएगा, x पावर n + 5, अरे हाँ है ना, सर x a क्यों नहीं हो सकता फिर, अरे हाँ है ना, -r, अरे हाँ है ना, 1 का पावर r, अरे हाँ है ना, बोलो ना, अरे इससे हमको मतलब ही नहीं, तुम देखो ना कोफिशिएंट का बात किया, इससे मतलब है ही नहीं, देखो ना भी दिखाते हैं। अगर 1 + x ले रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, x का पावर x+1 कुछ और आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ना भी दिखा रहे, तुम देखो ना भी, देखो दिखाते हैं R+1 n + 5 R+2, ये समझ में आया। x का पावर क्या हो जाएगा n + 5 - R+1, अरे हाँ या ना, 1 का पावर R+1, देखो ना दिखाते हैं, x पावर n + 5 - R+2, 1 का पावर R+2, ठीक है ना। सो यहाँ क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, तीनों कंसेक्यूटिव है, इसका कोफिशिएंट बोलो हाँ है ना, ये तीनों कोफिशिएंट किसमें है, रेशियो में। क्या हमको इससे मतलब है, जो समझदार आदमी रहेगा उसको देख करके इसको एलिमिनेट करेगा, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। तुमको दिखा दिया कि कैसे सोचना है, सही बात, ठीक है ना। इससे हमको मतलब है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, n + 5CR = n + 5CR+1 = n + 5CR+2 बराबर 5/10/14। बोलो असली मकसद हमारा ये है कि नहीं, अरे हाँ या ना। रेशियो मतलब y होता है, बोलो हाँ या ना। कहने का अर्थात क्या है, n + 5CR/n + 5CR+1 बराबर क्या हो जाएगा, 5/10 होगा कि नहीं। एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन आएगा जिसमें n और r के फॉर्म में इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन रहेगा, अरे हाँ या ना, है कि नहीं, सॉल्व करने तो आता है ना। एक और ले लेंगे n + 5CR+1 बटे n + 5CR+2 बराबर 10/14। यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, n और r का फॉर्म में रहेगा, दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके n और r निकाल लेंगे, अरे हाँ या ना। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने तो आता ही है, तो हमसे क्या मांगा, n ही तो मांगा है, कैलकुलेटिव है, बुझते पार छो। एडवांस का सवाल इजी कैलकुलेटिव रहता है, क्लियर बात, हो जाएगा पक्का। तो लिख दे DIB भाई, लिख दे, अरे लिख दे, डू इट बाय योरसेल्फ, लिखो लास्ट क्वेश्चन, नोट करो, हाँ इसे में क्वेश्चन और लिख देते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ऐसे ही क्वेश्चन है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in expansion of x + 1 का पावर n। अब यहाँ n + 5 नहीं है, क्या n है ना, r in the ratio 2:15:70, then average of all is 2019। चलो नोट करो।
लास्ट क्वेश्चन, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। हाँ ये घर पे करना है। ऐसा नहीं होता। लास्ट नहीं वो बोला कर आइए वो बोला नहीं ये नहीं होगा। अरे एनसीआर प्लस सर एक बार ट्राई कर सकते हैं सर। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर ना पार्टी देंगे सर। हाँ नहीं बड़ा वकील आएगा हाँ हम उन्होंने स्टार्ट कर दिया पनीर पे जिस खिलाया हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? अगर 5 क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिए ना तो पक्का पार्टी दे देंगे। पूछे क्या? 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन का गलत जवाब देना, और देर रोक लेंगे, छोड़ दे। ठीक है? 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 का गलत जवाब देना। अगर एक भी क्वेश्चन सही दे दिए तो पार्टी तुम लोग दोगे। ठीक है सर, हम गलत सब जवाब मंजूर है? गलत जवाब हम वोट देते हैं। हाँ सर पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए लोग से। हमसे पूछे ना, हम तो सब गलत। और नहीं फोटो ले ली। हमने 2 नहीं किया। + 2 5 होता है, क्वेश्चन लिखो। टॉपर देखा है। 3 + 2 8 होता है। लीजिए बात ऐसा क्या लिख सकता था अभी तुरंत पूछते, देखो ना। पूछे 2 का स्क्वायर 256 होता है। रिलेटेबल ही ना इसी- ओ ये तो शुभम सर लिख के है। सही रोस्ट कर रही है। ये तो मोबाइल चलाने के क्लास में सर नहीं सर, वो ग्रुप में फोटो भेज रहे हैं, ये बोल रहे हैं। चैटिंग कर रहे हैं। काश कर पाते। एसोसिएट बस हो गए तो। हमको शौक ही नहीं है स्टिक बनाने का। इसमें ऑप्शन देंगे तुम लोग को, भेज देते हैं। क्योंकि एक ऑप्शन जरूरी है इसमें। ये कोई बोल रही है 300 स्टिक बना के सारी बगा सारे स्टिक तोड़ देता है, हम उसका स्नैप्स नहीं देखते। चलो ओए स्नैपचैट इधर देखो, ध्यान दो। चलो क्वेश्चन बनेगा, देखो क्या बोला है। इफ द थर्ड टर्म इज द बाइनोमियल, थर्ड टर्म बोला है मतलब r का वैल्यू 2 है ना, इस एक्सपेंशन का n का वैल्यू 5 इज इक्वल टू इतना। t3 लिखने आता है ना, t3 लिख सकते हैं ना। t3 क्या हो जाएगा, t2 + 1 मतलब 5c2, बोलो है ना, NCR है ना। 1 का पावर कुछ भी लिखे 1 ही होगा, है ना, है ना, अरे है ना। 1 का पावर 3 इंटू x टू द पावर log x log 2 x स्क्वायर, है ना। क्लियर बात? ये बराबर किसका हो जाएगा, लॉग 2560। अरे हाँ है ना। अच्छा 5c2 क्या होता है, 5c2 कितना हो जाएगा 10। अरे हाँ है ना, 5 इंटू, दीदी आज जल्दी मैं बहुत थोड़ा सा टाइम कर। ठीक है ना। अच्छा 10 है ना, x का पावर log x बेस 2 इसका स्क्वायर बराबर 256, 0 0 0 कैंसिल आउट। अरे हाँ है ना, 256 को क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट। क्लियर बात? मतलब क्या हो गया, x पावर log x बेस 2 बराबर 16 बराबर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, सुनो क्या करते हैं, दोनों साइड में log बेस 2 ले लेते हैं अपना साइड से, ठीक है ना। तो जैसे लिए log बेस 2 क्या हो जाएगा, log बेस 2 x उसका पावर log x बेस 2, ये उछल के बाहर आ सकता है ना। ये तो जगह क्या, log बेस 2 x मतलब क्या था, 4 का पावर 2। क्लियर बात है ना। अरे हाँ है ना, ये जैसे इधर बाहर आया, ध्यान से देखो, ये log x बेस 2 log x बेस 2 का स्क्वायर हो गया, ये बराबर हो गया 4 का स्क्वायर। 2 इधर चला गया तो, अरे हाँ है ना, 16 16 16 16, हाँ कैलकुलेट हो गया। एक बच्चे को कुछ गड़बड़ी हुआ क्या, नहीं ठीक है, चेक करो। log x बेस 2 log 2 बेस 2, हाँ ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 का 2 का पावर 4 लिख सकते हैं ना, है ना। 4 इधर चल गया, क्लियर बात, 4 हो गया। अब देखो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, हाँ सर देखिए बात। मतलब क्या हो गया, log x बेस 2 बराबर 2, है ना।
देखो 2 टू 2 आएगा, एक तो 2 आएगा, एक तो -2 आएगा, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, स्क्वायर से अरे देखो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया, एक 2 का पावर 2 हो गया, एक 2 का पावर -2 हो गया, बोलो हाँ ना। x का वैल्यू एक तो 4 आया और एक तो x का वैल्यू 4 का मतलब क्या होगा 1/2 का पावर 2 आया, मतलब 1/4 आया। ऑप्शन में कौन सा है? सर अब जाए सर। हाँ जाओ।